नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। उखड़ती सांसें, उठता विश्वास, मौत का ऐसा मातम पहले नहीं देखा, मानो पूरा देश शमशान घाट बन गया हो। माना महामारी का दौर है, पर एक साल में इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए? अस्पतालों के बाहर और अंदर कोरोना संक्रमितों के परिजनों की आंखों में बेबसी के आंसू हैं। उनकी आंखों के सामने किसी की पत्नी, मां, पिता या फिर बेटे की सांसें टूट रही हैं। परिजन अपनों के लिए ऑक्सीजन का बंदोबस्त तक नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन की शॉर्टेज से कई राज्यों में हाहाकार है। अस्पताल में भर्ती मरीज हो या फिर होम आइसोलेशन पर, उनके परिजन दिन रात ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं ताकि उनके परिवारजनों की सांसें ना थमें। लगता है शहर शहर सांसों का यह संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। दोगुने दाम पर भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और कुछ मुनाफाखोर इस मातम भरे माहौल में भी मुनाफा कमा रहे हैं। देश के लिए विकट स्थिति है, हर तरफ बेबसी का आलम है, पर इस जंग को जीतने के लिए उम्मीदों के चिराग को जलाए रखना होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में तांडव मचा रखा है। कोरोना की भयंकर तेज रफ्तार से देश में हाहाकार है। कोरोना से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जरूरी दवाओं से लेकर ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के बिना मरीज दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ से त्रासदी की दिल को झकझोर देने वाली खबरें आ रही हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ देश में कोरोना का कहर, दूसरी ओर इस महामारी से लड़ने की हमारी अधूरी तैयारी हालातों को और भयावह बना रही है। परिणाम, पूरा देश शमशान बन गया। हर तरफ चीख पुकार मची। ऑक्सीजन की भारी कमी से देश गुजर रहा है। कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी स्थिति बेहद खराब है। मरीजों की सांसें बिना ऑक्सीजन के अटक रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी दिक्कत हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने। 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। दिल्ली में कोरोना और परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। ये वही दिल्ली है जहां 2 दिन पहले ही गंगाराम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई थी और अभी भी जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत है। पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। मरीज बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन उससे भी ज्यादा तेजी से खत्म हो रही है।
अस्पताल सरकार की ओर मदद भरी नजरों से देख रही है और सरकार केंद्र की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, लेकिन इस बीच ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे लोग किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ये सोचना भी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। पंजाब में ऑक्सीजन की किल्लत से अमृतसर के एक निजी अस्पताल में 6 मरीजों की जान चली गई। अगर अभी नहीं संभले तो फिर आने वाले दिन पंजाब के लिए भी आसान नहीं रहने वाले। ऑक्सीजन की कमी से पंजाब में भी हाहाकार मचना शुरू हो गया है। शुक्रवार रात अमृतसर में नीलकंठ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 6 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चली गई। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। डीसी को अस्पताल में मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए कहा गया। सभी निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी वाले सरकारी आदेश दिए गए ताकि वो अपने मरीजों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थानांतरित कर सके। लेकिन 6 मरीजों की मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। इलाज के नाम पर मोटी रकम ऐंठने वाले इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बावजूद मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। ये जो नीलकंठ हॉस्पिटल है, तो रात इनकी को 11-10 बजे के करीब ऑक्सीजन ख़त्म हो गई। 5-6 मरीजों की डेथ हो गई ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से। 45,000 पे कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे सर्विस के लिए वेंटिलेटर का। सेकेंडली जब रात को ये सारा इंसिडेंट हुआ तो हमने सब डॉक्टर से या इनके स्टाफ से बात करने की कोशिश की, कोई भी सुन नहीं रहा था। हालांकि प्रशासन दावा कर रहा है कि अभी बाकी किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ये सच है कि ऑक्सीजन की मारामारी है। आप खुद सुनिए, जेबें खाली कर अपनों की सांसों का इंतजाम किया जा रहा है क्योंकि अस्पताल ने जवाब दे दिया। सिलेंडर ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? खुद लेके आए। ये ਕੌਣ ਐਡਮਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ? मेरे भाभी गए ने। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਤ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੇ ਅਰੇਂਜ ਸਿਲੰਡਰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ 15,000 ਦਾ ਇੱਕ। पंजाब में अभी दिल्ली जैसी नौबत तो नहीं है, लेकिन अमृतसर में जो हुआ वो संकेत और सबक दोनों है। स्थिति नियंत्रण में नहीं रही तो हालात बिगड़ सकते हैं। अभी से ऑक्सीजन के इंतजाम पुख्ता करने होंगे ताकि मरीजों की उखड़ती सांसों को सहारा दिया जा सके। राजीव शर्मा, न्यूज़ 18 अमृतसर। कोरोना के कोहराम हर तरफ पसरे मातम के बीच ऑक्सीजन की कमी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरियाणा पंजाब में यूं तो हालात ज्यादा नहीं बिगड़े हैं, पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं बढ़ाई गई तो कई जगहों पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। रेवाड़ी पानीपत से सामने आई तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हालात कितने भयावह हो सकते हैं। हरियाणा पंजाब में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है। ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं बढ़ाई तो आने वाले दिनों में दिक्कतें पेश आ सकती हैं। भिवानी जिले में हालात बिगड़ सकते हैं। यहाँ निजी अस्पतालों ने ऑक्सीजन का स्टॉक सीमित होने के कारण नए मरीजों को भर्ती करने से मना करना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं तो हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की समस्या तो बनती जा रही है। अभी हमारे पास इस टाइम पे 18 कोविड के पेशेंट हैं। टोटल 32 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसके अंदर आईसीयू वाले पेशेंट भी हैं। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट डे टू डे बढ़ती जा रही है। पहले हमारे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी वो 12 से 15 सिलेंडर में पूरी हो जाती थी, लेकिन अभी 30 से 40 सिलेंडर लग रहे हैं। मिनिमम जो है ना रिक्वायरमेंट पे जितना यूज कर सकें और जितनी ऑक्सीजन बचा सकें उसके लिए हम। उधर सीटीएम हरदीप सिंह ने कहा कि उनके पास कदम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत आई थी, जिस पर सप्लायर को जल्द आपूर्ति करने को कहा गया है। अधिकारी लोगों से महामारी से बचने के लिए घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। और मैं शहरवासियों से भी निवेदन करूंगा, कोविड से बचें
ऑक्सीजन की हम कोई कमी यहाँ होने नहीं देंगे। इमरजेंसी के लिए भी हमारे पास मेजर्स हैं और अभी भी सप्लाई हमारे पास रेगुलर है। पानीपत और रेवाड़ी से चौंकाने वाली खबर है, जहां ऑक्सीजन की भारी कमी से मरीजों के परिजन परेशान। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। सर, ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने के कारण तीन जो डेथ है हमारी आईसीयू में हो चुकी है और एक वार्ड के अंदर 4 मरीज हमारे मर चुके हैं, सर एक्सपायर हो चुके हैं। सर, सरकारी व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है, कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है हरियाणा में सरकार कहती है हमारे पास सब इंतजाम है। सर, अरे कहाँ है इंतजाम? उनके बंदे को एडमिट करो यहाँ, हम दिखाएंगे कहाँ है इंतजाम। पंजाब के मोगा में ऑक्सीजन की कमी मुश्किलें बढ़ा सकती है। यहाँ ऑक्सीजन के सबसे बड़े सप्लायर ने कहा कि उनके पास एक दिन का स्टॉक है। ऑक्सीजन की खपत तेजी से बढ़ रही है, उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो रही। हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। सर, इस वे साडे कोल जिहड़ा स्टॉक है वो अज के दिन तक दा ही है। अगे साडे कोल एक दिन छड़ के गड्डी आ जाती सी, कल साडे कोल गड्डी नहीं आई। ये गल असी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में कल लियाती सी। मैडम अनीता दर्शी को बैठे रहे सी, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स कीतियां। डॉक्टर अथरी साहब वो बहुत जोर ला रहे हैं, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स की। अथरी साहब ने भी मैडम को गए सन लैके, उन्होंने ट्राई की। SSP पानीपत नूं डायरैक्टर जोड़े है उन्होंने ED पानीपत के एयर विकी प्लांट के प्लस ड्रग कंट्रोलर पानीपत। सांसों के लिए हाहाकार है, जवाब सरकार और सिस्टम से किया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते निजी अस्पताल हाथ खड़े कर रहे हैं, प्रशासन नसीहत दे रहा है, महामारी विकराल होती जा रही है। ऐसे में बेहतरी इसी में है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस के पहरे में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। हालात ही ऐसे हो चुके हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर संजीवनी बन गए हैं और हर कोई अपनों को सांसें देने के लिए इस संजीवनी को हर हाल में हासिल करना चाहता है। कोरोना महामारी और ऑक्सीजन की कमी, जिंदगी लाचार हो गई है, हर पल भारी हो रहा है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के लिए जिंदगी की उम्मीद है। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत से दो चार होना पड़ रहा है। अब तक ऑक्सीजन की कमी से कई जाने जा चुकी हैं। ऑक्सीजन को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच खींचतान चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जोरों पर है। इससे इतर हालात और भी बुरे हैं। पानीपत से सिरसा के लिए निकला ऑक्सीजन का टैंकर गायब हो गया। अब सवाल ऑक्सीजन सिलेंडर की सुरक्षा का है। इसके लिए अब ऑक्सीजन ले जा रहे टैंकर पुलिस की सुरक्षा में जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी पानीपत के एयर लिक्विड प्लांट में ऑक्सीजन लेने पहुंचे। मैं दिल्ली से आया हूँ मेडिकल ऑक्सीजन का टैंक लेके और दिल्ली के लिए भरवा के दिल्ली के लिए ले जाऊंगा। हम गैस सिलेंडर लेने आ रहे हैं। अच्छा जी, ऑक्सीजन के गैस सिलेंडर। कहाँ से आए हो साहब? किसकी? दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने भी देखिए कई जगह पर जैसे इशू आए हैं, दिल्ली में आया था पीछे और पंजाब में किसी ने ट्वीट किया था, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस लगाई हुई है और कोई भी अगर गाड़ी निकलती है वहाँ से तो उसको पुलिस के साथ भेजा जाता है। अब जरा अमृतसर की तस्वीरें भी देख लीजिए, जहां शुक्रवार रात को ही ऑक्सीजन के अभाव में 6 मरीजों की मौत हो गई। वहां के अस्पताल में कैसे ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟਰੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
जब अधिकारी से ऑक्सीजन की कमी पर सवाल किया तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कमी है, पर इतना जरूर स्वीकार किया कि हालात ठीक नहीं। तो ਅਸੀਂ मैनेज कर रहे हैं जी अपना ऑक्सीजन की पोजीशन तो टाइट है, पर सारा शासन प्रशासन मंत्री साहब की देख रेख सारा काम हो रहा है। तो उम्मीद है कि ਅਸੀਂ जो है ਜਿਹੜੇ बाकी स्टेटा 'ਚ ਜਿਵੇਂ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस तरह कोशिश यही है कि वो जी समस्या इत्थे परमात्मा करे ना ही आए। सिरसा आते हुए एक ऑक्सीजन टैंकर के गायब हो जाने के बाद यहां आने वाली ऑक्सीजन के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सुबह पानीपत से ये ऑक्सीजन का टैंकर जो है निकाला गया और इनको एस्कॉर्ट करने के लिए सिरसा पुलिस के जवान स्पेशल ये इसलिए गए क्योंकि कल परसों बुधवार रात को ही इस तरह का एक टैंकर जो है पानीपत से निकला था, लेकिन शुक्रवार हो जाने तक ये टैंकर नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन की शॉर्टेज ना हो इसके लिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और टैंकर मंगाया गया। पानीपत से लेके आए जिसको हमें निर्देश मिले थे भी इसको रास्ते में कहीं रुकने नहीं देना, अगर कोई भी इससे कोई बात करे तो नहीं, अपना सीधा अपने सरसा लेके आना है। देश के सामने बड़ा संकट है, हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन एक साल बाद भी इंतजाम नाकाफी है। परिणाम अस्पतालों में बेड नहीं, दवा नहीं, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, सब असहाय निःशब्द हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर मरीज के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर स्तर पर काम जोरों पर है। बिगड़े हालातों में ऑक्सीजन पहुंचाना भी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। जितना हो सके घर रहें, बाहर जाना पड़े तो डबल लेयर मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।